Good morning, dear students. How are you all? Fine? Awesome. Beta, before starting our today's revision work, we will do prayer. So fold your hands and close your eyes. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू Students, in our previous video, we did revision work of money. In today's video, we will revise lesson 12, measurement. This is your first question. Fill in the blank. आपको blank fill करना है. 550 ग्राम में आप क्या प्लस करेंगे कि वो 1 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा. तो आपको पहले क्या आना चाहिए? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये पता होना चाहिए ना. बताइए मुझे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम. अब आप क्या करेंगे? 550 ग्राम को 1000 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो बेटे 550 ग्राम कैसे लिखेंगे? क्या हम 5 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे थाउजेंड्स प्लेस से? नहीं स्टार्ट करेंगे ना थाउजेंड्स प्लेस से. 5 कौन सी प्लेस पर है? 5 यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड्स 500 प्लेस पर आएगी ना. थाउजेंड्स प्लेस पर नहीं आएगी ना. अगर आप थाउजेंड्स प्लेस पर लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना. तो 5 को आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 को आपको 0 के नीचे से स्टार्ट करना है. ओके 5 5 0 ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज 0 minus 0? 0 minus 0 is 0. Can you subtract 5 from 0? नहीं कर सकते ना. You will borrow from 1. 1 को कट करके क्या लिखेंगे? 0. और इस 0 को कट करके क्या लिखेंगे बेटे? 10. शाबाश. अब 1 यहाँ पर भी borrow करेंगे ना. 10 को कट करके क्या लिखेंगे? 9. और इस 0 को कट करके क्या लिखेंगे? 10. अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. 10 minus 5 is 5. 9 minus 5 is 4. शाबाश. और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0. और बेटी ग्राम लिखना नहीं भूलना है आपको. कुछ बच्चे क्या करते हैं फिलअप में 450 लिख देते हैं और साथ में ग्राम नहीं लिखते. तो बेटा इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. या आपको ग्राम लिखना नहीं बोलना है. 550 ग्राम में आप 450 ग्राम प्लस करेंगे तो 1 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा. ओके इज इट क्लियर? ओके नाउ बेटा दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. पुट साइन. आपको साइन पुट करना है. आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है उसकी तरफ आपको साइन पुट करना है. अब बेटा आप देखिए फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? 3 लीटर 650 मिलीलीटर और सेकंड क्वांटिटी क्या है? 3600 मिलीलीटर. अब बेटे आपको फर्स्ट स्टेप क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों मिलीलीटर्स में है या नहीं है. अब ये तो लीटर्स और मिलीलीटर्स में है ना और ये मिलीलीटर्स में. तो आप इसको भी मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे ना सबसे पहले. ठीक है. कुछ बच्चे इसको कन्वर्ट नहीं करते, सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं. ठीक है. और फिर वो गलत कर देते हैं. इधर की साइन पुट करते हैं गलत हो जाता है उनका. ऐसे नहीं करना. पहले आपको दोनों क्वांटिटीज को मिलीलीटर्स में चेंज करना है. ठीक है. ये ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है. हम इसको मिलीलीटर्स में चेंज करेंगे. अब बेटे देखिए इसको कैसे मिलीलीटर्स में चेंज करते हैं. आपको आता है ना मिलीलीटर्स में चेंज करना. चलिए फटाफट आप मैम को बताइए कैसे करेंगे.
3 लीटर प्लस 650 मिलीलीटर है। इसको आप 2 पार्ट्स में करेंगे ना पहले डिवाइड, 3 लीटर प्लस 650 मिलीलीटर। अब आपको मालूम है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर है 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितने होंगे 3000 मिलीलीटर। शाबाश। और उसमें क्या प्लस करेंगे आप 650 मिलीलीटर। नाउ टेल मी व्हाट इज 3000 प्लस 650? प्लस करना आता है ना आपको, आप इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3650 मिलीलीटर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मिलीलीटर्स में, 3650 मिलीलीटर्स। नाउ यू विल सी वेदर 3650 मिलीलीटर इज ग्रेटर और 3600 मिलीलीटर इज ग्रेटर। कौन सा बड़ा इन दोनों में से? ये बड़ा है ना, सो यू विल पुट साइन हियर। ओके बेटा, इन क्वेश्चंस में आपको पहले देखना है कि ये दोनों यूनिट्स सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पर मिलीलीटर छोटा है ना, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी मिलीलीटर में होता है, ये भी मिलीलीटर में, तो आप सिंपल पुट साइन भी कर सकते थे। ठीक है, कन्वर्ट करके फिर आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है। ओके, नाउ बेटा दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, वर्क आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। आपको ये कन्वर्ट करने हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है 6 मीटर 34 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। बच्चे, अब मीटर्स बड़ी यूनिट होती है ना सेंटीमीटर से, ठीक है, तो आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे 1 मीटर को 1000 सेंटीमीटर इक्वल करते हैं। 1000 सेंटीमीटर इक्वल नहीं होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको याद रखना है 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, दोनों पार्ट्स के बीच में प्लस डालेंगे ना, 6 मीटर प्लस 34 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर का फाइंड आउट कैसे करेंगे? 6 को आप 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस 34 सेंटीमीटर। 600 साइज 600 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 634 सेंटीमीटर। नाउ बेटा दिस इज योर सेकंड पार्ट। In second part you have to convert 8025 gram into kilogram and gram. अब बेटे ग्राम छोटी यूनिट होती है ना, आपको इसको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। अगर आपको बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो आप डिवाइड करते हैं ना, यस। और आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम नहीं होते 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो आप पहले आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1000 प्लेस पर 8 है ना, तो आप क्या लिखेंगे 8000 ग्राम प्लस 025 ग्राम। और बेटा 8000 को आप इससे डिवाइड करेंगे 1000 से। जैसे आपने डिवाइड किया, ग्राम इसमें चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, प्लस 25 ग्राम। अब 1000 के टेबल में 8000 कहां पर आता है? 8 पर। शाबाश, 8 किलोग्राम प्लस 025 को आप 25 लिख सकते हैं ना, 25 ग्राम। ठीक है, सो द आंसर इज 8 किलोग्राम 25 ग्राम। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस में आपको देखना है कि आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है या छोटी यूनिट को बड़ी में। अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Both these sums are clear to you? Okay. Now beta, this is your fourth question. Solve the following word problems. आपको word problem solve करनी है। बेटे आप word problem में बच्चे स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। बेटे स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं? सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं।
आपको सिंपल एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, स्टेटमेंट ही लिखनी है। पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन ठीक से रीड करके फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इतनी मुश्किल नहीं होती, सारा कुछ क्वेश्चन जैसे ही लिखना होता है। ओके, मिस्टर शर्मा हैड 24 लीटर 520 milliliter of petrol in his car. मिस्टर शर्मा की कार में 24 लीटर 520 मिलीलीटर पेट्रोल था। 6 लीटर 380 milliliter of petrol was used from his car. 6 लीटर 380 milliliter पेट्रोल यूज हो गया उनकी कार में से। हाउ मच पेट्रोल was left in the car? आपको फाइंड आउट करना है कितना पेट्रोल बचा कार में। ठीक है, अब बेटा पहले आप ये लिखेंगे ना कि कार में कितना पेट्रोल था। कितना पेट्रोल था कार में? 24 लीटर 520 मिलीलीटर। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? टोटल पेट्रोल। टोटल पेट्रोल इज इक्वल टू 24 लीटर 520 मिलीलीटर। ओके, अब पेट्रोल क्या हो गया सेकंड लाइन में? सेकंड लाइन में ये पेट्रोल यूज हो रहा है ना, पेट्रोल वाज यूज। कितना पेट्रोल यूज हो रहा है? 6 लीटर 380 मिलीलीटर। इसके लिए क्या लिखेंगे? यूज्ड पेट्रोल इज इक्वल टू 6 लीटर 380 मिलीलीटर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? पेट्रोल वाज लेफ्ट, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? लेफ्ट पेट्रोल। ठीक है, लेफ्ट फाइंड आउट करने के लिए आप माइनस करेंगे ना दोनों क्वांटिटीज को। ठीक है, अब आप मेरे साथ माइनस करेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज 0 minus 0? 0 minus 0 is 0। अब बच्चे 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप 2 में से? नहीं कर सकते ना, तो आप बोरो करेंगे 5 से। 5 को कट करके क्या लिखेंगे? 4, और 2 को कट करके 12। 12 minus 8 is 4 and 4 minus 3 is 1। अब बेटे 6 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप 4 में से? नहीं कर सकते, तो आप बोरो करेंगे 2 में से ना। 2 को कट करके क्या लिखेंगे? 1, और 4 का क्या बन जाएगा? 14। 14 minus 6 is 8 and 1 minus 0 is 1। और यहाँ पर आपने लीटर और मिलीलीटर भी लिखना है ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 लीटर 140 मिलीलीटर। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? ओके, नाउ बेटा दिस इज योर सेकंड पार्ट। सुमित कवर्ड 2 kilometer 500 meter of distance by scooter। सुमित 2 kilometer 500 meter का डिस्टेंस स्कूटर से कवर करता है। तो फर्स्ट लाइन आप यही लिखेंगे ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर। ठीक है, आप बेटे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि स्टेटमेंट कितनी मुश्किल होती है। स्टेटमेंट इतनी नहीं मुश्किल होती, सारा कुछ इसी में से लिख कर लिखना होता है। ये देखिए अब यहाँ डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक, अब सेकंड लाइन क्या लिखेंगे? आप रीड करें, एंड 790 मीटर ऑफ डिस्टेंस बाय साइकिल। दूसरा विकल्प क्या है? साइकिल। अब साइकिल के बारे में लिखना है ना आपको, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर की जगह क्या आ जाएगा? साइकिल। साइकिल से कितना डिस्टेंस कवर करता है? 790 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर्स बनी है, तो किलोमीटर्स में क्या लगाएंगे? 0 किलोमीटर 790 मीटर्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? वो थर्ड लाइन में होता है ना, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बोथ द व्हीकल्स। वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है दोनों व्हीकल से? तो टोटल को फाइंड आउट करने के लिए आप प्लस करेंगे ना, तो आप थर्ड लाइन एक से देखकर लिखेंगे ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है आप प्लस करेंगे ना। चलिए प्लस कीजिए मेरे साथ। 0 plus 0 is 0। 0 plus 9 is 9। शाबाश। 5 plus 7 is 12। 12 का 2 आप नीचे लिखेंगे ना, और 1 कैरी करेंगे ना यहाँ पर। 1 plus 2 is 3। 3 plus 0 is 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर 290 मीटर्स। ठीक है, ये आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया ना कि सुमित ने दोनों व्हीकल से
टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, है ना? ओके बेटा, दिस इज अ बैग. Write 2 or 3 lines about this bag. Okay? Truth, honesty is the first chapter in the book of wisdom. So you should be honest with everyone. Thank you. Have an awesome day.